नमस्कार दोस्तों, बात करते हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड की। 60 का स्टॉक हो चुका है 5-5.5% की रैली, 7% की रैली थी, बट वहां से आकर के सेटल हुआ 5% के करीब में। ओवरऑल अच्छी खबर यहाँ पर आई है और लगातार मैंने जैसा आपको इन्फॉर्म भी किया था कि देखो यार, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक एक अच्छा बैंक है और यहाँ पर अगर आप रुकते हो तो यहाँ पर आपको फायदा मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा और अच्छा टारगेट भी था। बॉब कैपिटल की तरफ से मैंने आपको टारगेट भी दिया था। उनका टारगेट था 75 रुपीज के आसपास का और वो टारगेट अभी तक हालांकि अचीव नहीं हुआ है, बट हाँ वो जल्द ही अचीव होने की संभावना यहाँ पर बन रही है। क्या क्या खबरें हैं, किसकी वजह से इतनी बड़ी रैली आई है, कौन सी खबर के पीछे इतना बड़ा फोर्स था कि यहाँ पर इतना बड़ा वॉल्यूम भी रहा। 177 मिलियन का वॉल्यूम आज के दिन में आया, जो कि हाई वॉल्यूम का गेन रहा है, क्योंकि बाजार आपका बहुत ही मीडियोकर चला है। ऐसा नहीं कि बाजार में बहुत ज्यादा बड़ी रैली आ गई है, रिकवरी पैटर्न बना हो, क्योंकि मार्केट से आईडीएफसी फर्स्ट बैंक बहुत ही अलग रहा है। मार्केट जब अच्छा चला भी है तब भी आईडीएफसी फर्स्ट बैंक नहीं चला है, बिकॉज इसमें खबरें उस तरह की नहीं रही हैं। बट अब जब खबरें अच्छी आना स्टार्ट हुई हैं तो मार्केट जहां पर नेगेटिव हो या फिर न्यूट्रल हो, वहां पर आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में बड़ी रैली आई है। क्या ये रैली आगे कंटिन्यू रहेगी? अगर आगे कंटिन्यू रहती है तो क्या टारगेट लेकर के किसी को भी चलना चाहिए? ब्रोकरेजेस की तरफ से क्या टारगेट आ रहे हैं, साथ में शॉर्ट टर्म का लॉन्ग टर्म का क्या पर्सपेक्टिव बनता है, क्या टारगेट बनता है, उसकी बात करेंगे इस वीडियो में। चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो के। और उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, हिट द बेल आइकन, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। दो बड़ी खबरें हैं। पहली बड़ी खबर तो आपने यहाँ पर देख ही ली है कि Q4 फाइनेंशियल 25 की जो बिजनेस अपडेट आई है उसकी वजह से एक बड़ी रैली आई है। बिजनेस अपडेट क्या है भैया? 22% का ईयर ऑन ईयर टोटल बिजनेस में फायदा यहाँ पर हुआ है, यानी कि लोन्स एंड एडवांस एंड कस्टमर डिपॉजिट में काफी भारी बढ़ोतरी देखने को मिली है। 3,94,718 करोड़ हो चुका है। उससे बढ़ करके 4,84,394 करोड़ के आसपास का बिजनेस यहाँ पर हो चुका है। तो 22% का इनका जो बिजनेस है वो बढ़ा है। 22% से इनका बिजनेस जो है वो बढ़ा है, जो कि काफी बड़ा ग्रोथ है इन स्मॉल बैंकिंग सेक्टर। जब मैंने पिछले वीडियो किया था, यानी कि लास्ट टाइम में, तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही थी कि यहाँ पर ग्रोथ पर्सपेक्टिव बहुत बड़ा है। अगर आप आईडीएफसी फर्स्ट बैंक बाय कर रहे हो तो हो सकता है कि शॉर्ट टर्म में आपको यहाँ पर कम चीजें देखने को मिले, बट लॉन्गर टर्म इसका बहुत अच्छा है। देखिए, अगर आप एचडीएफसी से कंपैरिजन करोगे, इवन दो यहाँ से कंपैरिजन कोई बनता नहीं है, क्योंकि अगर आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और एचडीएफसी बैंक को देखोगे तो एचडीएफसी बैंक इज एन एलिफेंट एंड आईडीएफसी फर्स्ट बैंक एक रैट के साइज का है इस समय पर। बट वहीं पर अगर मैं बात करूं साइज में ग्रोथ की, तो एचडीएफसी के पास ग्रोथ करने के चांसेस बहुत ही कम है, यानी कि 4% 5% के आसपास का ग्रोथ रेट उस कंपनी का है एचडीएफसी का। वहीं पर आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का ग्रोथ रेट आपने देख ही लिया, 22% के आसपास का ग्रोथ रेट यहाँ पर बन रहा है। तो इवन दो की कंपैरिजन यहाँ पर एचडीएफसी से करना बहुत ही गलत होगा, बट स्टिल जो ग्रोथ पर्सपेक्टिव, जो चीजें यहाँ पर आईडीएफसी फर्स्ट बैंक कर सकता है वो अब यहाँ पर एचडीएफसी में नहीं कर सकता है, नहीं हो सकता है। एचडीएफसी को 22% से ग्रो होने का मतलब है कि बहुत बड़ी ग्रोथ वहां पर चाहिए होगी, जबकि यहाँ पर अगर स्मॉल ग्रोथ भी आती है, इवन दो आपने यहाँ पर जैसे देखा 1 लाख करोड़ के आसपास की भी ग्रोथ यहाँ पर नहीं है, 90,000 करोड़ के आसपास की ग्रोथ यहाँ पर आई और वो 22% का सर्ज यहाँ पर हुआ और उसकी वजह से कितनी बड़ी रैली आई। 90,000 करोड़ इन टर्म्स ऑफ एचडीएफसी बैंक के बिजनेस में बहुत ही छोटा हो जाता है। यही कारण है कि मैं, अगर मुझे चुनाव करना होगा तो मैं एचडीएफसी और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में से, क्योंकि मैं एक स्मॉल टाइम ट्रेडर हूँ, स्मॉल टाइम इन्वेस्टर हूँ, मेरे पास इन्वेस्टमेंट अमाउंट जो है वो कम है और मुझे अपना लंबा लेकर के जाना है, मैं इस समय रिस्क ले सकता हूँ। उन सारे फैक्टर्स को देखते हुए मैं यहाँ पे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के पास जाऊंगा। बट हाँ, उसके बाद बहुत सारे फैक्टर्स और भी हैं जो अलग अलग व्यक्ति के अलग अलग हो सकते हो, तो आप अपने हिसाब से डिसाइड यहाँ पर कर सकते हो। वहीं पर अगर आप लोन्स एंड एडवांसेस में देखोगे तो 20% की ग्रोथ यहाँ पर हुई है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर की बात करें तो 4.5% के आसपास की ग्रोथ है। कस्टमर डिपॉजिट की बात करें यहाँ पे, तो वहां पर भी 25% के आसपास की ग्रोथ रजिस्टर हुई है, जो कि बहुत अच्छी बात है, जो कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर आप देखेंगे 6.5% की बात। अच्छा, ये डेटा पॉइंट से मुझे पता है कि आप लोग, बहुत सारे लोग बोर हो जाते हो इसे देख करके, तो हम इस पर ज्यादा बात नहीं करेंगे। बट हाँ, ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो Q4 के जो नंबर्स हैं वो बहुत गजब के रहे हैं, जो अपडेट आई है वो बहुत अच्छी रही है और शायद यही कारण है कि इनिशियल आवर्स में 7% और उसके बाद जब सेटलमेंट हुआ तो 5.5% के आसपास का सेटलमेंट यहाँ स्टॉक में देखने को मिला है, जो कि बहुत बड़ी रैली। अब दूसरी बात यहाँ पर मैं बात करूँ तो देखो, वॉल्यूम भी अच्छा आया है। वॉल्यूम ना बहुत बड़ी चीज यहाँ पर सिग्निफाई कर रहा है। अगर स्मॉल वॉल्यूम के साथ यहाँ पर रैली आती तो उसका मतलब होता है कि हाँ ठीक है, रैली आ गई है बट ये कंटिन्यू नहीं करेगी। और अगर बड़ा वॉल्यूम आया, इसका मतलब है कि रैली यहाँ पर कंटिन्यू करने के ज्यादा चांसेस बनते हैं, इवन व्हेन द मार्केट वॉज इन मीडियोकर स्टेट। अगर आप मार्केट को देखोगे तो निफ्टी 50 तो गिरा है यहाँ पे, हालांकि बैंक निफ्टी में एक अच्छा उछाल रहा देखने को मिला बैंक ऑफ इंडिया की वजह से। बैंक ऑफ इंडिया यहाँ पे 5% के आसपास चला है और इस तरह के प्राइवेट बैंक्स में भी एक अच्छी रैली देखने को मिली है। बट ओवर अगर आप बाजार को देखोगे तो निफ्टी 50 में गिरावट है, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज में गिरावट है, निफ्टी 100 में गिरावट है, निफ्टी मिड कैप में गिरावट थी, निफ्टी नेक्स्ट 50 बियरली इन ग्रीन जोन रहा, निफ्टी बैंक थोड़ा ठीक रहा है। बट ओवरऑल अगर आप देखोगे ज्यादा तक इंडेक्सेस जो रहे हैं वो आपके या तो लाल निशान में रहे हैं या फिर बियरली आपके ग्रीन जोन में बने हैं। तो इस वजह से भी, ये पूरा सिनेरियो होने के बावजूद भी आईडीएफसी फर्स्ट बैंक एक बेहतरीन स्ट्रेटजी, एक बेहतरीन स्टेट में रहा है। अब बात करें यहाँ पे, जैसे मैंने पहले भी आपको टारगेट दिखाया था,
वो टारगेट मैं आपको दोबारा दिखाऊं पहले एक और खबर है जो लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से है, तो शॉर्ट टर्म के पर्सपेक्टिव से मत देखना इसको। अब बड़ी बात है कि प्राइवेट बैंक्स जो कि पूरे प्राइवेट बैंक्स के लिए, सिर्फ इसके लिए नहीं है, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के लिए नहीं है, पूरे प्राइवेट बैंक के लिए है। गवर्नमेंट ने इंडिया हैज इनवाइटेड बिड्स टू अपॉइंट मर्चेंट बैंकर्स एंड लीगल एडवाइजर टू सेल द गवर्नमेंट माइनॉरिटी शेयर होल्डिंग इन सिलेक्ट पब्लिक सेक्टर बैंक। कुछ पब्लिक सेक्टर बैंक जो हैं उनमें दोबारा से जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो डाइवेस्टमेंट करना स्टार्ट कर रही है। कौन कौन से वो बैंक हो सकते हैं भैया? तो वो बैंक है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक, यूको बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक। ये 4 ऐसे बैंक है जहां पर डाइवेस्टमेंट हो सकते हैं। इसका मतलब क्या है? मतलब ये है कि अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डाइवेस्टमेंट को अनाउंस करती है 4 सरकारी बैंक्स में, 4 पीएसयूज में, 4 पीएसबीज में, अगर ये डाइवेस्टमेंट अनाउंस होता है तो पीएसबीज में इन्वेस्टमेंट यहाँ पर कम होगा। पीएसबीज के शेयर प्राइस में थोड़ा सा गिरावट देखने को मिलेगी, क्योंकि सभी को डर रहता है गवर्नमेंट स्टेक बिकेगा तो किसके पास जाएगा, और उसके प्राइसेस में भी, क्योंकि एक्स्ट्रा सप्लाई अगर बाजार में आएगी तो कंजम्पशन में टाइम लगेगा, बाजार को उसको कंज्यूम होने में टाइम लगेगा, तो उसकी वजह से बहुत ज्यादा शेयर होल्डिंग पैटर्न में भी चेंजेस होते हैं और शेयर प्राइस में भी काफी ज्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। तो लंबे समय में अगर बात की जाए, जब भी ये अनाउंसमेंट होगी, क्योंकि अभी तक तो सिर्फ उन्होंने अपॉइंट करा है लीगल एडवाइजर को, मर्चेंट बैंकर्स को अपॉइंट करा है, तो अभी तो कोई खास यहाँ पर अपडेट नहीं है। बट हाँ, जब भी ये अनाउंस होगा कि फाइनली इनमें कितना स्टेक सेल हो रहा है, कब तक होगा, किस मोड से होगा, उसके बाद सरकारी बैंक्स में थोड़ी बहुत गिरावट आपको देखने को मिलेगी और उस समय पर प्राइवेट बैंक्स में एक बड़ा उछाल आने के संकेत आपको मिलेंगे। तो अगर आपने किसी भी प्राइवेट बैंक में, अच्छे प्राइवेट बैंक में जहां पर ग्रोथ पर्सपेक्टिव अच्छे हैं, जिस तरह का आईडीएफसी फर्स्ट बैंक है, जिस तरह के और बैंक हो सकते हैं आपके लिए, ऐसे में निवेश किया हुआ है, तो वहां पर आपको आकर के एक बड़ा फायदा उस समय पर भी देखने को मिलेगा। जैसे आपने देखा कि जब एनएससी का आईपीओ अनाउंस हुआ, उस समय पर जो बीएससी का शेयर प्राइस था वो अराउंड 3000 के करीब में था, और जब अनाउंस हुआ इसका एनएससी का आईपीओ, उसके बाद ही 5600 तक की रैली देखने को मिली, बल्कि 3000 से भी नीचे कामकाज कर रहा था, तो डबल हो गया सीधे। वही चीज यहाँ पर भी होती है, जब भी सरकारी बैंक्स का यहाँ पर डाइवेस्टमेंट अनाउंस होगा, उसके बाद प्राइवेट बैंक्स में एक अच्छी रैली, एक बड़ी रैली देखने को मिलेगी, और ऐसे बैंक्स में खासतौर पर देखने को मिलेगी जो अच्छा कामकाज कर रहे हैं। अब यहाँ पर मैं बात करूँ तो उसमें एक तो शेयर होल्डिंग पैटर्न अच्छा था, मैंने आपको पहले भी ये बात बताई थी कि एफआईआई ने लगभग 10% के आसपास की शेयर होल्डिंग यहाँ पर बढ़ाई थी। म्यूचुअल फंड की भी बात करें तो वहां पर भी 2-2.5% के आसपास की शेयर होल्डिंग यहाँ पर बढ़ी थी। बॉब कैपिटल का जो टारगेट था वो 75 रुपीज के आसपास का था। 27 जनवरी की रिपोर्ट है, मैंने आपको पहले भी कहा था कि आप जाकर के पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें जानने को मिलेगी। इवन आफ्टर 5% की रैली, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का जो लिमिटेड टारगेट है, जो करंट टारगेट है, दैट इज अराउंड 75 रुपीज का, एंड इट इज ऑफरिंग अराउंड 25% का अपसाइड। तो 25% का अपसाइड अभी भी आपके पास यहाँ पर है, तो वो मुझे लगता है कि अभी भी एक अच्छा टारगेट आपको मिल सकता है शॉर्ट टर्म के लिए। आई एम नॉट सेइंग कि आपको बाय करना है, आई वुड नेवर से कि आपको बाय करना है, सेल करना है या होल्ड करना है, इट इज टोटली अप टू यू। क्या भी डिसीजन लेना है आपको, वो आपको लेना चाहिए। फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर बात करें आप अपने, वो ज्यादा आपको बेहतर बता पाएंगे। बट इस समय स्टॉक जो है वो बहुत ही अच्छी स्टेट में है। लास्ट कुछ वीडियोस में बहुत सारे कमेंट्स आए कि यार आप यही सारी चीजें बोलते हो बट चलता नहीं है, पैसा फंस जाता है। 5% की रैली, मुझे पता है कि यहाँ पर अभी भी आपका लॉस रिकवर नहीं हुआ होगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने बहुत हाईयर लेवल पर बाय किया हुआ है, बट चार्ट में इंप्रूवमेंट देखने को मिल रही है। अभी भी चार्ट ने बड़ा ब्रेकआउट यहाँ पर नहीं दिखाया है, ये भी बात समझ लीजिए आप कि अभी भी बड़ा ब्रेकआउट नहीं है। बड़ा जो ब्रेकआउट होगा दैट इज अराउंड 62 रुपीज के आसपास में। जब 62 रुपए को ये क्रॉस करेगा डिसिसिवली, आज का वॉल्यूम बहुत अच्छा था, तो ये साफ साफ बता रहा है कि यहाँ से एक बड़ी रैली की शुरुआत जरूर स्टार्ट हो सकती है। बट वो कितना कंटिन्यू रहेगी कितना नहीं, वो इस बात पर डिपेंड करेगा कि 62 के आसपास जब आता है, 62 को जब ब्रेक डाउन करेगा, ब्रेकआउट देगा, तो कौन सा वॉल्यूम, कितना बड़ा वॉल्यूम वहां पर रहता है। खबर अच्छी है, मुझे लगता है कि इससे कम से कम 3 महीने तो स्टॉक में एक अच्छी रैली की संभावना, एक ठीक ठाक न्यूट्रल स्टेट की संभावना बनती है। अब बात करें चार्ट की, तो चार्ट में अगर आप देखोगे तो आरएसआई में अच्छे चेंजेस हुए, 45 पॉइंट्स का आरएसआई हो चुका है। मैकडी की बात करें, मैकडी भी आपका ठीक ठाक देखने को मिल रहा है। ये आपका जो चार्ट है वो वीकली पैटर्न है, तो वीकली पैटर्न में बहुत बड़े बदलाव देखने को नहीं मिल रहे हैं अभी। बट हाँ, अभी कल का दिन है, मुझे लगता है कि यहाँ से किस तरह के चेंजेस देखने को मिलेंगे। देखिए जैसे ये है जो मैंने मार्क किया था पहले भी, ये लाइन जो है, ये जब ब्रेकआउट होगी ना, तब वहां से एक बड़ी रैली की शुरुआत और बड़ा टारगेट वहां से मिलेगा। अभी के लिए न्यूट्रल स्टेट में ही स्टॉक आपका है। 5.5% की रैली जरूर ये सिग्निफाई कर रही है कि स्टॉक में बुलिश रन यहाँ से स्टार्ट होता है, बट दैट डजंट सिग्निफाई कि यहाँ से अब लगातार ऊपर ही बढ़ेगा, तो उसके लिए थोड़ा वेट करना पड़ सकता है। अभी भी स्टॉक में एक खास चीज ये है कि चार्ट अभी भी आपको न्यूट्रल रहने का संकेत दे रहा है। यहाँ पर स्ट्रांगली बुलिश नहीं है, ये न्यूट्रल है। तो न्यूट्रल होने का मतलब ये है कि अगर कोई भी खरीदारी करने उतर रहा है कोई भी व्यक्ति, तो उसको थोड़ा सा वॉल्यूम में अपने कंट्रोल रखना चाहिए। वॉल्यूम अगर थोड़ा सा कंट्रोल रखेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। स्टॉक अभी भी वॉलेटाइल हो सकता है आपका आने वाले दिनों में, तो उसके लिए भी थोड़ा सा तैयार है। साथ में 2-3 खबरें और हैं, जैसे कि ट्रम्प का टैरिफ पॉलिसीज लगाई जा रही है लगातार इंडिया पे, तो उसकी वजह से बाजार में
थोड़ा सा उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा आने वाले दिनों में, और उसका असर भी आपको स्टॉक पर देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो उसके लिए भी आपको तैयार रहना है। ऐसा नहीं है कि अगर ट्रम्प साहब या यूएस ग्लोबल मार्केट में कुछ अनाउंस होता है तो उसका असर इस पर नहीं होगा। इसीलिए इन चीजों को देखते हुए मैं सलाह यही दूंगा, थोड़ा सा वेट एंड वॉच और थोड़ा सा स्लो चलेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। थोड़ा न्यूट्रल स्टॉक को लेकर के बहुत ज्यादा ठीक है 5.5% की रैली आ गई, दैट डजंट मीन कि अब यहाँ से ऊपर ऊपर चलेगा, थोड़ा सा ये उतार चढ़ाव जारी रहेगा, बट हाँ नंबर्स अच्छे आए हैं तो लॉन्ग टर्म इसका सिक्योर हो जाता है, तो इसका बात ध्यान रखेंगे। बाकी लास्ट कॉल हमेशा आपका होना चाहिए, क्या आपकी स्ट्रैटेजी स्टॉक को लेकर के, प्लीज कमेंट करना। बाकी वीडियो को हम यहीं खत्म करेंगे, पसंद आई तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड अगेन द फेमस डिस्क्लेमर, ये वीडियो आपको प्योरली एजुकेशनल पर्पजेस की वजह से बनाई गई है। तो अगर आपको बाय सेल या फिर होल्ड कहीं भी मैंने बोला हो तो वो फॉर सिर्फ और सिर्फ रेफरेंस पर्पजेस के लिए है। बिफोर डूइंग एनी टेकिंग एनी फर्स्ट डिसीजन प्लीज टॉक टू योर फाइनेंशियल एडवाइजर, ही विल एडवाइज यू बेटर। ठीक है, थैंक यू अगेन।